मुल्क में जिंदा, तो हर रोज यहाँ बम का धमाका नहीं होता, तो हर रोज यहाँ बम का धमाका नहीं होता। जिन घरों में होया करती है कुरान की तिलावत, उन घरों में दोस्तों का विफाका नहीं होता। जिन घरों में होती है, देखिए जितनी आप गर्दन हिला रहे हैं, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि उसकी बदले अगर आपने सुभान अल्लाह बोला होता तो आपको इतना फायदा हुआ होता कि 90 नेकी आपके नामे अमल में लिख दी जाती। गर्दन हिलाने का कोई फायदा नहीं, इसका कोई हमने अपने उलमा से, अपने उस्तादों से कुछ सुना भी नहीं कि इसमें गर्दन हिलाने में 10 ने किया या 50 ने किया। तो वो काम मत करो जिसका कोई फायदा ही नहीं हो। काम वो करना चाहिए जो यहाँ भी काम में आए और बाद मरने के भी काम में आए। तभी तो ये महफिलें होती हैं। ये महफिलें बातों से नहीं भाई, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती हैं, फिर मेहनतों के साथ साथ बड़ा पैसा भी इकट्ठा करना पड़ता है। सब चीजें जब जमा होती हैं तब जाके ये महफिलें सजा करती हैं। एक बार और थोड़ी सी ये जो बच्चे हैं ना, ये एक बार और निकल जाएं, क्योंकि बहुत लोग आ रहे हैं तो बड़े बड़े बैठ जाएंगे। फिर ये बच्चे ना, इसलिए इन बच्चों को उठाया जाता है। कुछ सोच भी सकता है कि बार बार बच्चों को क्यों, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटे के बाद और थोड़ी सी हवा अच्छी चली ना, तो आधा घंटे के बाद में ये बगैर परमिशन के सो जाएंगे। फिर पूरी कुर्सी समिति ने उठाना पड़ेगा, आप सब जानते ही हैं। तो इसलिए बेटा चले जाओ यार, इतनी बार बार कहला रहे हो, इतनी अच्छी बात आपने एक बार में यहाँ बात मान ली, अब क्यों डर रहे हो? जाइए आप, उठिए मेरे बेटे। आए है कितने अच्छे बच्चे, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। देखो कितने प्यार से, लेकिन शोर नहीं करेंगे आप, बहुत जल्दी से तेजी के साथ। बेटा टाइम बहुत हो रहा, जल्दी जाइए। अब पीछे वाले आ जाएं, उन्हें ये पता हो जाना चाहिए कि मैं अपने साथ में किराए के लोग नहीं लेके आया हूं जिनके लिए मैंने कुर्सी खाली कराई है। इन पे आप सबको ही बैठना है, या कोई जिन्नात वगैरह बैठा हो जो आपको दिख रहा हो, मुझे नहीं दिख रहा हो, तो मैं कहना बंद कर दूंगा इस बात को। अगर आपको खाली कुर्सी दिखाई दे रही है तो आप भी आके बैठ जाएं। जिन नौजवानों की जरूरत थी, जी बिल्कुल आपको ही। एक बार ये काम हो जाएगा तो बार बार फिर जरूरत नहीं पड़ेगी इन बातों की। वो 3 कुर्सियां, वो जो 4 लोग 3 लोग बैठे भाई, अपनी पर्सनल लेके आए क्या, जो छोड़ी नहीं जा रही, या गद्दा बद्दा लगा हुआ जो वहां से नहीं उठा जा रहा। देखिए जमींदार हो कोई, अच्छी बात है, अल्लाह ने नवाजा है। जमींदार है, जमीन दी है अल्लाह ने, मालदार है, अच्छी बात है, अल्लाह ने बनाया है। लेकिन जमींदारी घर तक, मालदारी घर तक। ये हुसैन की महफिल है, यहाँ जमींदारी एटीट्यूड मालदारी नहीं, यहाँ तो हुसैन के दर का भिखारी बन के आया करता है। क्योंकि किसी कहने वाले ने तो कहा था ये चक्की सैयदा की चल रही है, जमाना इसका लंगर खा रहा है। फिर एक ने आगे बढ़ के कहा था दाना दाना मेरे हुसैन का है, 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 कुल खजाना मेरे हुसैन का है। जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। जिसके सदके में ये कायनात बनी, ऐसा नाना मेरे हुसैन का है। अरे जान मांगो दिल नहीं दूंगा। अब देखता हूँ पीरपुर का हुसैनी अपने जज्बे और अपने अकीदत का इजहार किस अंदाज में करता है। जान मांगो दिल नहीं दूंगा, जान मांगो दिल नहीं दूंगा। अब दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। जान मांगो दिल नहीं दूंगा, दिल ठिकाना मेरे हुसैन का है। इसलिए हुसैनी तेवर ऐसे बुलंद हो जाने चाहिए ताकि कोई हमारे तेवर को देखे। अगर कोई गलत फहमी का शिकार हुआ हो, कोई यजीद का चाहने वाला धोखे से गलती से आपकी बस्ती में आ जाए और आज हुसैनियों के तेवर देखकर घर जाकर फंदा बनाए, खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाए और ये कहता हुआ नजर आए जब पीरपुर के हुसैनियों के तेवर का ये आलम है तो करबला वालों के तेवर का आलम क्या रहा होगा।
अपने हाथों को आज इमाम हुसैन के नाम पर बुलंद करो। कुछ लोग ऐसे भी कल को मिलेंगे जो हुसैन हुसैन का नारा लगाएंगे, पसीना बहाएंगे, लेकिन ना तो उन्हें हुसैन के तरीके का मालूम है, न मुस्तफा की शरीयत का मालूम है, लेकिन नारे लगाते हैं, हाथ तो उठाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ढोल ताशों पर अपने हाथों को ऊंचा कर कर नाच कूच करते हैं। ये बता दो कि हम सच्चे हुसैनी हैं, हम दिखावे के नहीं, ये साल में एक दिन के नहीं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने के हम हुसैनी हैं। और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक हुसैन की मोहब्बत हमारे सीनों में रहेगी, क्योंकि हम लोग वो अकीदा रखते हैं कि करबला के मैदान में अगर हुजूर के नवासे ने, सैयदा के लालों ने अगर करबला में कुर्बानी न दी होती तो आज हमारी मस्जिदों की मीनारों से अज़ानों की सदाएं न गूंज रही होती। ये एहसान है आका इमाम हुसैन का कि करबला में खुद को, बच्चों को, खानदान को तो कुर्बान कर दिया, लेकिन शरीयत पर कभी आंच ना आने दी। दीन मुस्तफा को बचाया है, हम तक पहुंचाया है, तभी तो हमारे दिलों में उनकी मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह आज ऐसे रोशन है। अगर कोई यजीद का चाहने वाला हमारे सामने आ जाए तो हम लोग या तो उसको काट डालेंगे या वो हमारे अकीदे को, हमारे इश्क को देखकर खुद मरने पर मजबूर हो जाएगा। अब एक बात शॉर्टकट में सुनते चलिएगा। आपने 11वीं शरीफ मनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी है, टनाटन सुन्नी है, आला हजरत के मानने वाले हैं, 11वीं शरीफ मनाते हैं, गौसे आजम के दीवाने हैं। तो वही अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ये बातें आगे तक के लिए कर रहा हूँ। अब्दुल कादिर फरमाते हैं कि मैं अब्दुल कादिर पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे हथेली पे राई का दाना रखा हो। यार सोचो तो सही, अब्दुल कादिर जिलानी कौन है, आखिर हैं कौन? अब्दुल कादिर जिलानी हुसैन के बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे, बेटों के बेटे हैं, यानी हुसैन के पोतों में आते हैं। कहाँ जाके कितने बेटों के बेटों, बेटों के बाद में गौसे आदम है ना। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हुसैन के बेटों के बेटे को इतनी पावर दी हो जो पूरी दुनिया को हथेली पे देखता हो, वो भी राई के दाने की तरह, तो सोचो दादा को कितनी पावर अता की होगी। जब गौसे आदम पूरी दुनिया को देख सकते हैं तो आका इमाम हुसैन कितना देखते होंगे। हुसैनी बैठे हैं, हुसैन की मोहब्बत में बैठे हैं, तो ये अकीदा ले लें कि हम लोग बैठे पीतपुर में हैं, लेकिन करबला के दूल्हा हम सबको मुलाहिजा कर रहे हैं। कोई देखे ना देखे, बस करबला वाले देख लें, बेड़ा पार हो जाएगा। अब इसीलिए पहली बार बोल रहा हूँ, दोनों हाथों को उठाकर आका इमाम हुसैन को पुकारे, मोहब्बत के साथ बोले या हुसैन। आगे से पीछे कोई कंजूसी ना करे, क्योंकि अगर हुसैन के नाना ना होते तो आज ना हमारे पास औलाद होती ना माल होता, बल्कि रब फरमाता है, ए महबूब अगर तुम्हें पैदा करना मकसूद ना होता तो मैं इस कायनात को पैदा ना फरमाता। सब कुछ मेरे हुसैन के नाना के सदके में हमको मिला है, इसीलिए नाना के सदके में मिला है तो उस नाने के नवासे की महफिल में आप बैठे हो। कंजूसी बिल्कुल नहीं है, पूरे इसके साथ में बोलिए या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। दुश्मन हो गए सारे बेचैन। अल्लाह करीम आपको, आपकी इन हसीन समातों को सलामत रखे। देखिए वक्त तो मेरा इन्हीं बातों में निकल गया है, अगली बार में कुछ अशार पढ़ने की कोशिश करूंगा। अब आइए नाते नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ अब्दुल सुभान से, वो तशरीफ लाए, नाते नबी गुनगुनाए, हम सामईन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। ख्वाहिश है कि मैं तेरा ज़माना देखूं, तेरे फाफा ने कई दिन की कड़ी धूप के बाद फातिमा को जो खिलाया था वो खाना देखूं। देखिए हज़रात, आप सबने बहुत अच्छा अब तक सुना। अब मैं आप दो जुमले कहना चाहता हूँ। मुफ्ती नाज़िम साहब को खतीब है कि नकीब का तारुफ कराने से कोई करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब ये तकरीर करके चले जाते हैं फिर इनके जाने के बाद बरसों तक लोग इनका तारुफ करते हैं। बहुत ही मकबूल बड़ा मायनाज खतीबुल हिंद खतीब अहले सुन्नत नासिर मसलक के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती नाज़िम रज़ा आसानी से मैं बहुत तेजी के साथ गुजारिश करता हूँ तशरीफ लाएं, अपने खिताब से हम सामाइन के कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाए। पूरा मजमा पूरी बेदारी के साथ बस इस्तकबाल कर ले और मोहब्बत के साथ में नारा लगा ले। जमाने वालों को फिर बता दे, अपने मौला का फरमान पढ़ा करते हैं, अपने मौला का फरमान पढ़ा करते हैं।
लोग के नेजा पे बसा शान पड़ा करते हैं, मौत आती ही नहीं आले पैगंबर को कभी, कत्ल के बाद भी कुरान पढ़ा करते हैं। मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, फैज़ाने औलिया इकराम, मुफ्ती नाज़िम रज़ा सानी, नारे तकबीर, नारे रिसालत।